नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है मई की 2 तारीख और दिन के 11 बज रहे हैं। तो दोस्तों, गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ने लगी है। दोपहर के टाइम तो इतनी तेज़ धूप होती है कि बाहर निकला भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, हमारे प्लांट जो शेड लिविंग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं और इन पौधों को अगर हम मई जून की गर्मी में ग्रीन नेट के बिना ही घर के बाहर छोड़ देते हैं तो ये प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। और दोस्तों, ये प्लांट जब हम नर्सरी से लेके आते हैं तो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने शेड लविंग पौधों को बाहर रखा हुआ है और ग्रीन नेट नहीं लगाया है तो इन पौधों को बिल्कुल आप घर के अंदर उठा के रख लें, वरना ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि वो कौन कौन से हमारे शेड लविंग प्लांट हैं जिनको कि हमें घर के अंदर उठा के रखना है, और वो प्लांट नर्सरी से अगर लाते हैं तो हमें कौन सा प्लांट कितने में नर्सरी के ऊपर मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहला प्लांट हम ले लेते हैं जो है पीस लिली का प्लांट। तो पीस लिली का प्लांट एक बहुत ही सुंदर एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है और इसमें इस कलर के वाइट कलर के फ्लावर निकलते हैं। और इस वक्त हमारे जो पीस लिली के 2 प्लांट हैं और दोनों ही हमने जो है घर के अंदर रखे हुए हैं और बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है। आप देखें, दोनों में ही कितने सारे ये वाइट कलर के फ्लावर निकल रहे हैं। एक ये पीछे भी निकल रहा है, छोटे छोटे से जहाँ भी जो है अलग से डिवाइड हो रहे हैं, छोटे में भी निकल रहे हैं। ये कितना छोटा सा डिवाइड हो के अलग से निकल रहा है फ्लावर। बहुत बढ़िया तरह से हमारे प्लांट चल रहे हैं। और दोस्तों, इसको अगर हम नर्सरी से लेके आते हैं तो आपको ये प्लांट 150 से लेके और 250 तक मिल जाता है। और ये प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा नर्सरी के ऊपर कॉस्टली मिलता है। और अगला प्लांट है, ये हमारा है डस्ट एग्लोनिमा। तो दोस्तों, इसमें भी इस तरह के फ्लावर आते हैं और इनके फ्लावर मार्च के महीने से खिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखें, ये कितने सारे एक ही प्लांट में ये फ्लावर खिले हुए हैं। तो इनके फ्लावर इस तरह के ही होते हैं। ये एक स्टिक निकलती है और उसके अंदर ये जो है बिल्कुल जैसा बेबी स्वीट कॉर्न होता है तो उसके जैसा ये छोटा सा निकला हुआ है और नीचे भी ये और भी निकल रहे हैं। मतलब ये प्लांट हमारे बहुत बढ़िया चल रहे हैं क्योंकि इनको हमने जो है घर के अंदर उठा के रखा हुआ है। अगर इनको बाहर छोड़ देते तो अब तक तो ये प्लांट हमारे ख़राब हो जाते। और दोस्तों, ये हमारा है लिपस्टिक एग्लोनिमा का प्लांट। तो लिपस्टिक एग्लोनिमा जो है बहुत सुंदर लिप्स प्लांट होता है। इसमें अभी तक हमने इस तरह के फ्लावर तो नहीं देखे हैं और पता भी नहीं है कि भाई इसमें इस तरह के फ्लावर आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन इसमें जो है पत्तियों में बहुत सुंदर कलर वेरिएशन होता है, जिसके कारण ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। और नर्सरी से अगर हम लिपस्टिक एग्लोनिमा का प्लांट हो या डस्ट एग्लोनिमा का प्लांट हो, तो ये एग्लोनिमा वैरायटी का कोई भी प्लांट हो, आपको बिल्कुल ये 200 के बिना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्लांट नर्सरी के ऊपर भी बहुत ही कम दिखाई देते हैं। जो बड़ी नर्सरी होती है उसी के ऊपर ये प्लांट आपको मिलेंगे। और दोस्तों, ये प्लांट है हमारा जीजी प्लांट। तो जीजी प्लांट की ये एक नई लीव्स निकली और आपको दिखा दें कितनी बड़ी है। यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये लीव्स नई निकली है। सबसे बड़ी लीव्स है, जितनी भी इसमें ये पत्तियाँ निकली हुई हैं उनसे सबसे बड़ी है ये नई लीव्स। तो ये प्लांट तो ऐसा प्लांट है कि एक बार इसकी सिर्फ कहीं से भी एक कटिंग ले आएँ या फिर आप इसका एक प्लांट नर्सरी से ले आएँ
तो फिर कभी भी आपको ये प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ये नीचे से एक तो बेबी प्लांट निकालता रहता है। बेबी प्लांट क्या, ये तो शुरू में ही इतनी बड़ी बड़ी स्टिक निकलती हैं इसकी, और ये प्लांट कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और लीव्स से भी ये प्लांट हमारा लग जाता है। और दोस्तों इस प्लांट को आप पानी में भी लगा सकते हैं और सॉइल में भी लगा सकते हैं। और हमने ये एक सुंदर से सेरेमिक के पॉट में लगाया हुआ है। और दोस्तों ये प्लांट जब नर्सरी से लेके आएंगे आप इस तरह के पॉट में लगा हुआ और विद इतने बड़े प्लांट के साथ में, तो आपको ये बिल्कुल 200 या 250 से कम में नहीं मिलेगा। ये प्लांट भी बहुत ही सुंदर एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। और दोस्तों ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि ये 24 घंटे तक ऑक्सीजन देता है। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा पिंक एग्लोनिमा। पिंक एग्लोनिमा में भी इस तरह के फ्लावर आते हैं, इस तरह के। ये एग्लोनिमा की जो भी वैरायटी है हमारे पास, जैसे डस्ट एग्लोनिमा में भी इस तरह के फ्लावर आए हुए हैं और ये पिंक एग्लोनिमा में भी इस तरह के फ्लावर आए हुए हैं। और पहली बार ही हमारे पास पिंक एग्लोनिमा में और डस्ट एग्लोनिमा में फ्लावर आए हैं, इससे पहले फ्लावर नहीं आए थे। तो दोस्तों ये प्लांट भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। और जैसे कि आपको बताया है कि एग्लोनिमा की आप कोई सी भी वैरायटी ले लें तो आपको 200 या 250 के कम में तो मिल ही नहीं सकती। और ये प्लांट तो हमारे बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, एकदम बुशी प्लांट हैं। और नीचे से आप चाहें तो आपको दिखा दे कितने सारे प्लांट आप अलग कर के बना सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा, ये है सिंगोनियम। तो सिंगोनियम भी हमारा ऐसा ही प्लांट होता है, ये भी एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। और इसमें जब हम इसको धूप में रखते हैं तो पत्तियां भी जल जाती हैं और इसकी पत्तियों का कलर जो है फेड हो जाता है, देखने में ये सुंदर नहीं लगती है। और जब हमने इसको जो है शेड में रखा हुआ है तो आपको दिखाएं कितनी सुंदर छोटी छोटी पत्तियां इसमें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को भी आप बिल्कुल घर के अंदर उठा के रख ले। और सिंगोनियम का प्लांट भी वैसे तो सस्ता मिलता है, मतलब 100 रुपये तक का आपको नर्सरी के ऊपर मिल जाएगा। और ये भी डिवाइड करके आप ढेरों प्लांट इससे भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है। और ये हमने जी के जो है डिवाइड करके, ये तो कटिंग लगाई थी और कटिंग भी चल गई है, आपको दिखाएं कितनी बढ़िया एकदम ग्रीन लीव्स हैं। और इसमें से ये हमने डिवाइड करके लगाया था और इसमें से ये नई लीव्स निकली है एक, अभी अच्छे से ये खुली भी नहीं है। और जी का प्लांट तो बहुत सुंदर ही प्लांट होता है। और इसमें तो है ना, एक बार बस ले आएँ, फिर कभी भी आपको नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पौधे के लिए। और दोस्तों ये हमारा सिंगोनियम की एक मीडियम वाली वैरायटी है। तो मीडियम वैरायटी को भी आप बिल्कुल इस टाइम घर के अंदर उठा के रख लें। तो ये सिंगोनियम की कोई सी भी वैरायटी हो तो ये धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसकी पत्तियां जल जाती है और प्लांट भी हमारा ख़राब हो जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट जैसे कि आपको पता है शुभ प्लांट होता है और इसको सभी अपने घरों में, दुकानों में लगाना पसंद करते हैं। और ये जो है मनी प्लांट भी जून जुलाई की धूप में बिल्कुल भी नहीं चल पाता है, इसकी लीव्स सूख के गिर जाती हैं। और दोस्तों ये प्लांट भी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप मनी प्लांट को पानी में ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, छोटे पॉट में जैसे 2, 2.5, 3 इंच के पॉट में भी ये बहुत ही ईजिली चल जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा बैम्बो प्लांट। तो ये है हमारा बैम्बो प्लांट। तो बैम्बो प्लांट को भी आप बिल्कुल घर के अंदर उठा के
रखें। अगर जैसे कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में भी, तेज़ ठंड में भी आप इसको घर के अंदर उठा के रखें, और ज़्यादा गर्मियों में भी आप इसको बिल्कुल, जैसे अब चल रही है अप्रैल से लेके और अगस्त तक, आप इसको घर के अंदर उठा के रखें। और आपको दिखा दें हमारे जो है बेम्बो प्लांट की ग्रोथ कितनी बढ़िया हो रही है। जो भी हर स्टिक में से प्लांट निकल रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो दोस्तों, बेम्बो प्लांट भी लकी प्लांट होता है। इस प्लांट को भी आपने देखा होगा कि हर कोई इसको अपने दुकानों में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, घरों में लगाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो और भी काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जिनको कि हमें इस वक्त घर के अंदर उठा के रख लेना चाहिए, और हमने रख भी रखे हैं, लेकिन वो बड़े गमलों में लगे हुए हैं। जैसे कि क्रोटन का प्लांट है, अरेलिया है, और क्रिसमस ट्री है, डफन बेकिया है, एरेका पाम है। तो इन पौधों को भी आप इस वक्त बिल्कुल घर के अंदर उठा के रख ले, अगर ग्रीन नेट नहीं लगा है। तो दोस्तों, ये प्लांट भी काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं नर्सरी के ऊपर। और जितने भी हमारे सीड लविंग प्लांट होते हैं, ये नर्सरी पर काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। और एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं, सभी के सभी प्लांट हमारे घर के अंदर शुद्ध हवा देते हैं और हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इन पौधों को ग्रीन नेट नहीं लगाया है तो इन पौधों को बिल्कुल घर के अंदर उठा के रख लें। अगर नहीं रखा है तो ये प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।